नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूरोप का एक ऐसा देश जो नीदरलैंड है। वह रूस से डरा हुआ है, उसे डर सता रही है कहीं रूस उस पर हमला न करे। इसी आशंका को देखते हुए वह अपने सैनिकीकरण को बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है और अपने सैन्यकरण को बहुत ज़्यादा से मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए नीदरलैंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने का फैसला किया है और साथ में उसने नौसैनिक बेड़े में पनडुब्बी रोधी फ्रिगेट को भी शामिल करेगा और नीदरलैंड ने अपने मेन बैटल टैंक को भी बदलने का फैसला किया है। ये सब यूरोप पर रूस के बढ़ते हमले की आशंका को देखते हुए किया जा रहा है। जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड नाटो का संस्थापक सदस्य है और अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी भी है। जो नीदरलैंड एक अधिक विश्वसनीय सैन्य बल तैयार करना चाहता है जो किसी हमले को रोकने पर सक्षम हो। जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड को यह डर सता रहा है कहीं जो यूरोप के जो देश हैं नीदरलैंड, उन्हें यह आशंका है कहीं जो रूस उन पर हमला न करे। इसी की तैयारी के लिए सारी रणनीति अभी से बनाए जा रहे हैं। जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड अपने डिफेंस बजट को सबसे ज़्यादा बढ़ाने पर लगा हुआ है। नीदरलैंड की सरकार डिफेंस एक्सपेंडिचर में प्रति वर्ष 2.4 बिलियन यूरो यानी कि $2.65 बिलियन का वृद्धि करेगा और इसमें लड़ाकू शक्ति पर 1.5 बिलियन यूरो के अलावा खर्च करने वाला है। नीदरलैंड का यह मानना है कि वह अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर प्रति वर्ष 24 बिलियन यूरो तक ले जाएगा, जो 2022 में रक्षा पर नीदरलैंड के खर्च के लिए बजट का लगभग 2 गुना होगा। इसे लेकर नीदरलैंड की सरकार ने डिफेंस पेपर लीक भी जारी कर दिया है। जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट है वह डिफेंस पेपर भी जारी कर दी है जिसमें भविष्य की सैन्य योजनाओं और उन्हें लागू करने की नीतियों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। नीदरलैंड को देखा जाए यह डर लगातार सता रहा है, तो इसलिए वह अपने डिफेंस बजट को आगे बढ़ा रहा है, जहां उसका जो यूरो जो बिलियन है जो $2.65 बिलियन के में वृद्धि हुई है। आप लोग जानते हैं नीदरलैंड को रूस के हमले का डर है। इस डिफेंस पेपर में यह भी कहा गया है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नीदरलैंड को लिथुआनिया या पोलैंड जैसे नाटो सदस्य पर रूस के हमले की आशंका को लेकर तैयार रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। नीदरलैंड के जो रक्षा सचिव है गिज टूइनमैन ने जो गुरुवार को जो पेपर प्रस्तुत किया है, उनका ये मानना है कि हाल के दशकों के पसंद के युद्धों के बजाय आवश्यकता के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो उनका जो रक्षा मंत्री है नीदरलैंड के, उनका कहना है क्रूर आक्रमण से पता चलता है कि नाटो गठबंधन पर हमला अब अकल्पनीय नहीं। अब उनका मानना है जो नाटो का जो हमला है अब अकल्पनीय नहीं है। और साथ में देखा जाए जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड को रूस से हमले का तो डर है ही है, तो इसलिए अपना रक्षा बजट आगे बढ़ा रहा है। और उसे जो नीदरलैंड ने जो पेपर जारी किया है, इसमें साफ तौर पर जो एक पेपर जारी कर दिया है वह अपने सैन्य बल को आगे ले जाएगा और जो डिफेंस बजट को भी आगे बढ़ा रहा है। और साथ में उनका मानना है कि नीदरलैंड को हमारी सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को रोकने, नाटो की बाहरी सीमाओं की रक्षा करने और यूरोप में आगे के युद्ध को रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमारे इसमें खोने के लिए कोई समय नहीं है। नीदरलैंड भी देखा जाए जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड भी जो आगे से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको कोई भी देश उसे कुछ न कुछ तो डर सता ही रहती है कि कहीं रूस उस पर हमला न कर दे। जैसे रूस यूक्रेन को 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा युद्ध होते हो गए, उनके बीच अभी भी कोई मसला तैयार नहीं हो रहा है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। साथ में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वह भारत से अपील की है कि भारत मध्यस्थता को सुलझा सकता है, लेकिन दोनों लोग आपस में उनका कोई मैटर सुलझ नहीं रहा है। तो इस हिसाब से नीदरलैंड ने भी सोच रहा है कि वह अपने डिफेंस को आगे बढ़ाए, अपने रक्षा बजट को इसलिए 2 गुना वृद्धि करने पर लगा हुआ है। इसलिए वह F-35 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने में लगा है और साथ में टैंक में वृद्धि भी करता रहेगा। ऐसा नीदरलैंड को यह समझता है कि वह जो डिजिटल सिस्टम है, कंपनियां और बंदरगाहों पर बिजली ग्रिड पर दैनिक हमलों और लगातार जासूसी का सामना कर रहा है। और साथ में नीदरलैंड का यह भी मानना है कि संघर्ष के क्षेत्रों में कहाँ योगदान दे सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ में यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए नीदरलैंड लगातार आगे से
बढ़ रहा है। और नीदरलैंड देखा जाए तो इसमें यह डच सशस्त्र बलों के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसके लिए मौलिक रूप से अलग तरह की सोच की आवश्यकता होगी। हर एक मिशन की सावधानीपूर्वक तैयारी और योजना बनाने के बजाय निकट भविष्य में हमारी सेना हमारे नागरिकों को हर दिन तैयार रहना चाहिए, ऐसा नीदरलैंड का मानना है। तो देखा जाए जो लगातार सैन्य बल बढ़ रहे हैं, साथ में जो डिफेंस बढ़ रहे हैं, जो लगातार परमाणु बढ़ रहे हैं, तो विश्व में शांति तो स्थापित नहीं हो सकती। सेना आप बढ़ा लीजिए, आर्मी बहुत रक्षा करती है, लेकिन जो परमाणु हमले होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर।